दोस्तों, आज मैं आपको इस दिशा के बारे में पूरा जानकारी दे रहा हूँ। आपको लगता है इस दिशा मेन एंट्रेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस दिशा में दो ही जगह ऐसा है, वहाँ पे आप मेन एंट्रेंस बना सकते हैं। बाकी का जो रिमेनिंग जो एरिया होता है पूरा नेगेटिव होता है। सो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पे देखिए, पूर्व दिशा में जो मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, E1 से E8 का पूरा सच वास्तु का सीक्रेट मैं आज आपको सब लोगों को बताऊंगा। यहाँ यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ईस्ट एरिया है, और यहाँ यहाँ पे देखिए E1 से E8 तक यहाँ पे जो एंट्रेंस यहाँ रहता है। सो उसका क्या फायदा है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा को 8 भागों में बांटा जाता है, E1 से E8 तक। इनमें से E3 और E4 सबसे शुभ माना जाता है, और जो बाकी का एंट्रेंस होता है पूरा नेगेटिव होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व दिशा का कौन सा भाग सफलता, सम्मान, समृद्धि देता है, और कौन सा भाग समस्याओं का कारण बन सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे, E1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए E1। यदि आप मेन एंट्रेंस E1 में हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाइयाँ, मानसिक तनाव और अवसरों में के छूटने की जैसी समस्याओं का आ सकती है। सो इसलिए आप E1 कभी भी नहीं रखिए, पूरा नेगेटिव एरिया होता है E1। और यहाँ पे जो एक्सीडेंटल ज़्यादा होता है E1 से, जिसका भी मेन एंट्रेंस रहेगा वहाँ पे फायर का इशू और एक्सीडेंटल का भी इशू आता है। हमने पर्सनली देखा है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दूसरा होता है E2 का एंट्रेंस होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा मिक्स परिणाम होता है। कुछ मामलों में ठीक माना जाता है, लेकिन यहाँ का मेन प्रवेश द्वार है, स्थिरता की कमी और मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में शिकायत बार बार आ सकती है। यहाँ पे भी उतना पॉजिटिव नहीं माना सकता है, लेकिन यहाँ पे 50-50 आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा द्वार अभी हम लोग आ रहे हैं E3 का है। यहाँ पे देखिए E3। सो E3 हम लोग सफलता का द्वार, सक्सेस द्वार बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप मेन एंट्रेंस बनाएंगे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, और करियर में उन्नति मिलती है, नए अवसर प्राप्त होते हैं, और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। और स्पेशली पॉलिटिशियन के लिए E4 बहुत ही अच्छा होता है। अभी देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है E4, यहाँ पे बाजू में। E4 का क्या बेनिफिट है? E4 अगर आप मेन एंट्रेंस रखेंगे घर में धन लाभ ज्यादा होता है, धन और अवसरों में वृद्धि होती है, प्रसिद्धि और सामाजिक पहचान, मतलब पॉलिटिशियन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सोशल कम्युनिकेशन बढ़ जाता है आपका, और अच्छे संबंध और सहयोग, और परिवार में कुशलता बढ़ जाती है। इसलिए E3 और E4 को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसके बाद हम लोग आएंगे, अभी यहाँ पे है E5 का द्वार। अगर आपका E5 का हम लोग द्वार लेंगे तो इस E5 में हम लोगों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। E5 में प्रवेश द्वार होने पर व्यक्ति को बार बार बाधाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग E5 में कभी भी मेन एंट्रेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ में डिस्टरबेंस बहुत होता है, हर काम में आपको बार बार डिस्टरबेंस आते रहते हैं। इसलिए हम लोग E5 को महत्व नहीं देते हैं। और इसके बाद आता है E6 का द्वार। इसको हम लोग अस्थिरता का द्वार बोलते हैं। इसमें जो E6 क्षेत्र, E6 जिसका भी रहता है, उधर ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। घर में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, नौकरी में, व्यवसाय में, बिजनेस में, हर परिस्थिति में आपको अड़चने आएगा, डिस्टरबेंस आएगा, घर में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी E6 का भी नहीं ले सकते। और उसके बाद आएगा आपका E7 का द्वार। यहाँ पे देखिए, ये E7 वाला है। E7 में भी बाधाओं का ही ये एंट्रेंस है।
यहाँ पे E7 में अगर मेन एंट्रेंस लेंगे होने पर रिश्ते में मतभेद ज्यादा होता है, घर में रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आता है और घर में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है और आप जो भी काम करते हैं वहां पे रुकावट ज्यादा आएगा आपको और सक्सेस मिलने में बहुत ही तकलीफ होता है। E7 भी हम लोग कभी भी नहीं ले सकते। उसके बाद आता है हमारा लास्ट द्वार E8 द्वार। अगर आप लोग E8 लेंगे तो क्या हो सकता है? सो पूर्व का दक्षिण पूर्व भाग हम लोग बोलते हैं इसमें। E8 में प्रवेश द्वार होने पर खर्चे में वृद्धि होते हैं, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ सकती है और मानसिक वेदना ज्यादा होता है और जो भी आप निर्णय लेते हैं सो उसमें आपको डिस्टरबेंस ज्यादा आएगा। आप बराबर निर्णय भी नहीं ले सकते और निर्णय लेने में गलतियां भी ज्यादा हो सकती हैं। इसलिए हम लोग E8 का द्वार भी हम लोगों को प्रिपेयर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे भी बाधाएं ज्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी आप अगर मेन एंट्रेंस लेना है आपको E8 E3 और E4 ही चुनना चाहिए क्योंकि E3 और E4 सफलता सम्मान और समृद्धि का द्वार है। यहाँ से ये स्पेशली हम लोग जो भी पॉलिटिशियन है उनके लिए कम्युनिकेशन उनका बढ़ जाता है। इसके लिए उनका आगे का जो भी अभी पॉलिटिशियन है जो मिनिस्टर बनते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा E3 और E4 ही होता है क्योंकि वहां से ही उनका कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। सो आप भी कभी भी याद रखिए जब भी आपको घर बनाना है अगर ईस्ट में बनाना है तो आपको एक देखना पड़ेगा कि आपका E3 4 और E4 ही लेना पड़ेगा। सो वीडियो आपको यदि आप वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।